हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में जो है आप इंग्लिश ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है एडवर्ब, उसके आप मास्टर बन जाएंगे। एडवर्ब को किस प्रकार से पहचानना है, किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे और एकदम बउआ से शुरू करेंगे और आपको जो है जवान की तरफ पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो आज के इस टॉपिक में हमने के एडवर्ब के जो है सीखते हैं। एडवर्ब सीखने से पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देंगे जिससे और जो है एडवर्ब को जो है आप स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। देखिए, हमने के बचपन में क्या पढ़े हैं, कोई एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको क्या चाहिए? एगो सब्जेक्ट चाहिए, एगो वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाता है तो सेंटेंस बनता है। बात आप सीखे हैं कि नहीं? अरे एग्जांपल से तनी समझाते हैं। सब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन होता है और क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अब कहेंगे सर कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? नाउन आप सुन के आए हैं, पढ़ के आए हैं, हमरे से पढ़े हैं बउआ लेखा। प्रोनाउन भी आप हमरे से पढ़े हैं बउआ लेखा पीछे के क्लास में, है कि नहीं? तबे तो आज आप एडवर्ब पढ़ रहे हैं। नाउन देखिए, जैसे कि हम अपने नाम लिखें सन्नी, तो किसी भी नाम को जो है हमनी के नाउन कहते हैं। एक जगह पे हम ही लिख दिए ही, तो ई का हो गया? प्रोनाउन हो गया। नाउन के जगह पे जिस चीज को लिखते हैं प्रोनाउन कहते हैं। ये बताओ आपको समझ में आता है? तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो हम सेंटेंस बनावे की बात करें हैं, तो हम सेंटेंस जैसे बना रहे हैं, जैसे कि सन्नी एजा लिखे नाम और यहाँ पे हम लिख दिए रीड से, यानी सन्नी जो है पढ़ता है। आइए तनिए को लिखते हैं राम रन्स यहाँ पे सब्जेक्ट राम, वर्ब रन्स, राम दौड़ता है। हो गया ना सेंटेंस। अब सीता के जानते हैं? सीता जो है ऐसे भी आप लिख सकते हैं सीता, ऐसे भी लिखाता है सीता, जैसे आपका मन करे। हम यहाँ पे लिखें सीता सिंग्स, मतलब सीता जो है गाती है। ये सब सेंटेंस तब बन जा रहा था, तो आखिर ये एडवर्ब की जरूरत का पड़ा, एडवर्ब के आखिर काम का पड़ा। तो आइए हम आपको समझाते हैं एडवर्ब का काम का पड़ा। एजा लिखल है सनी रीड्स, एजा हम लिख दिए सनी रीड्स क्विकली। सनी रीड्स जो है क्विकली अगर हम कर देते हैं तो एजा क्या होगा भाई? सन्नी जो है तेजी से पढ़ता है, तेजी से पढ़ता है। चाहे आइजा राम रन्स, एजा हम लिख दिए राम रन्स फास्टली, मतलब राम जो है तेजी से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। आइए सीता सिंग्स, यहाँ पे लिखे सीता सिंग्स जो है स्लोली हम लिख दिए, स्लोली मतलब कि सीता जो है धीरे धीरे गाती है। अब एक बात बताइए, ये जब सेंटेंस बन गया था तो आखिर हम काहे लगाए हैं? ये हम लगाए हैं कि वर्ब जो है कैसे हो रहा है, मतलब क्रिया कैसे हो रहा है। पढ़ना यहाँ पे तेजी से हो रहा है, रन्स मतलब दौड़ना भी यहाँ तेजी से हो रहा है, और गाना जो है धीरे धीरे हो रहा है। तो हम लोग एडवर्ब किसे कहते हैं? तो जो वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब कैसे हो रहा है, उसी को हमनी के एडवर्ब कहते हैं। बात आपके दिमाग में घुसल है? एकदम घुसा हुआ। एगो तनी बेसिक चीजें और तनी आप जानते हैं। एगो ई जो है एडवर्ब सिर्फ वर्ब की ही विशेषता नहीं बताता है। एडवर्ब जो है काचित आपको जो है एडजेक्टिव का भी जो है विशेषता बताता है। जैसे आइए हम लिखें, हम लिख दिए हम कोनो लड़की के पसंद करते हैं, तो हम लिख दिए आई लाइक यू। वो जो है जानते हैं हमारे बतवा छोड़ के भाग जाएगी। ई जो है आप भी अगर किसी से बोलिएगा तो आपको भी जो है छोड़ के भाग जाएगी, हमरे लेकर अकेले रह पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बात हम तनी घुमा के बोलते हैं आई रियली लाइक यू, तो अब ये जो है कहा सुनेगी कि अरे लड़का तो हमरा से वास्तव में प्यार करता है। हमने यहाँ पे का लगाया? इसके पहले जो है रियली लगाया, मतलब वास्तव में हम उसे पसंद करते हैं, है कि नहीं। तो ई भी जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। तो जो या तो क्रिया के बारे में बताए कि काम कैसे हो रहा है, यानी वर्ब के बारे में, या तो एडजेक्टिव की विशेषता बताए। जैसे एगो हम लिख दिए, जैसे एजा लिख दिए
सन्नी नहीं, अब कि तू लोग में से कोई के नाम लिख रहे हैं। जैसे हम लिखें मोहन इज ए बॉय, मोहन इज ए बॉय, ऐसा लिख दिए मोहन इज ए बॉय। अब हम लिखें मोहन इज ए गुड बॉय। अब हम ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा मोहन के स्पेलिंगों गलती लिखे हैं। अब हम लिखें मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय। अब तनी बताइए, बॉय के विशेषता बताया है का कि लड़का जो है अच्छा है, तो ई एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अब हम यही बात को लिख रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं, मोहन इज ए वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अब जो है वेरी गुड बॉय, अब बताइए तनी सर, ये जो है एडजेक्टिव के भी जो विशेषता बताए ओकरे हमनी के एडवर्ब कहेंगे। आपके दिमाग में जो है अब फिक्स हो गया होगा। अभी तक हमने के एडवर्ब कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तो बेसिक आप पढ़े हैं। एडवर्ब के तो हम लिख के अभी छोड़े हैं, ये तो बेसिक था, आपको अभी हम समझाए हैं। अब जो है तनी मनी मेन टॉपिक पे आते हैं, तब तो मजा आएगा ना। एडवर्ब जो है दुनिया के सबसे आसान है, बस उसको जो है हमनी के समझना है। जब हमनी के समझे लगते हैं किसी भी टॉपिक को ना, तो उस टॉपिक में हम लोग मास्टर बन जाते हैं और रटते हैं तो खाली पास हो सकते हैं, है कि नहीं। इसके पीडीएफ नोट्स जो हैं आपको ऐप में आपके मिल जाएंगे, एसजीएस क्लासेस में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर से जो है एसजीएस क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जो है इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश के पूरे कोर्स को खरीदिए 199 का। अगर आप पास होना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स को खरीदिए, ठीक है। अब जो है आगे तनी पढ़ते हैं। देखिए, अब से आपसे कोनो पूछ दिया कि बउआ बताओ तो एडवर्ब के परिभाषा का होता है, बड़का तब पढ़निहार है, तो कैसे एडवर्ब इज अ वर्ड दैट सेज समटाइम्स समथिंग अबाउट ए वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड होल सेंटेंस। ऐसा कीजिए, एडवर्ब जो है हमें किस समय पे क्या हो रहा है इसके बारे में बताता है। जैसे देखिए, क्रिया जो है कब क्या किस समय पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, उसके बाद प्रीपोजिशन। हम लोग वर्ब पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव कल के क्लास में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन जो है उसके बाद पढ़ेंगे। बात आपको समझ में आया। यहां पे परिभाषा लिखल है कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट सेज समथिंग समटाइम्स अबाउट ए वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड होल सेंटेंस। अब आप कहेंगे सर इतना अंग्रेजी तो हमारे बरियार है नहीं, अरे हिंदी में हम आपको समझाते हैं सर। क्या कह रहा है कि एडवर्ब जो है एगो शब्द है जो बताता है कि किस समय पे क्या हो रहा है, और एडवर्ब एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के बारे में बताता है कि किस समय पे जो है क्या हो रहा है। यही तो बतवा इंग्लिश में लिखल था, है कि नहीं। आइए आइए तनी हम आपको समझाते हैं। अच्छा, हम कोनो जो है मान के चलिए, एजा हम एजा लिखल है सी स्पीक्स, मतलब वह जो है बोलती है। अब कैसे बोलती है, तो वह जो है स्लोली बोलती है। तो स्लोली का है एजा भाई, अभी पढ़े हैं, एडवर्ब है। एजा देखिए, आप देखिए, सी इज नाइस पर्सन, हम इहो तो कह सकते थे सी इज नाइस पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। लेकिन हम यहाँ पे लगाएं उसको अच्छा और बोलने के लिए वेरी। वेरी यहाँ पे क्या होगा भाई, एडवर्ब होगा। यहाँ पे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग VVI कहते हैं। काहेला, काहे कि लइकन ओकरा पे और फोकस करे, वेरी वेरी। तो आप वेरी वेरी कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी लगाए हैं। क्वेश्चन का खासियत है कि वो महत्वपूर्ण है, इसके आगे आप वेरी वेरी लगा दिए, VVI। एक मतलब कि उस पे आप बल दे रहे हैं, और जितना ज्यादा आप बल देंगे उतना ही जो है वो एडवर्ब होगा। बात आप समझ रहे हैं ना सर। यहाँ लिखल है द क्रो फ्लू जस्ट ओवर माई हेड, कौआ जो है अभी अभी जस्ट मेरे ऊपर से उड़ा है, मेरे ऊपर से, मेरे सर के ऊपर से उड़ा है। तो यहाँ पे जो है ये भी कह सकता था कि कौआ जो है मेरे सर के ऊपर से उड़ा है, नहीं, ये बता रहा है कि जस्ट, समय बता रहा है कि अभी अभी उड़ा है मेरे ऊपर से। तो जस्ट जो है ना, क्या है, एडवर्ब है। बातें आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी, इस बात की गारंटी है। इन सभी एडवर्ब से जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको एक सेंटेंस दिया रहता है और उसमें से आपको बताना रहता है कि आप इसमें से कौन जो है का तो एडवर्ब है। एगो जो है हम जो है अपन दोस्त के नाम लिखते हैं। जैसे हम लिखें अंजलि स्पीक, अंजलि
अंजलि स्पीक, अंजलि स्पीक, अंजलि स्पीक्स क्या बोलेंगे, तो अंजलि स्पीक, हाँ अंजलि स्पीक स्लोली बोल सकते हैं। ई तो लिखल है, ई तो आप जल्दी से ना पहचान लीजिएगा। एगो आओ हम अपन दोस्त के नाम लेते हैं। अब की जो है लड़का के नाम लेंगे, नहीं तो तोनी के नेगेटिव सोच लेगा सब। अब की जो है हम अपन दोस्त के एगो नाम लिए, राम इज वेरी 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 गुड, वेरी गुड मैन, राम इज ए वेरी गुड मैन, ये भी हम लिख सकते हैं। एक वाव, इसमें से सभी में से जो है ना आपको बताना है कि एडवर्ब कौन सा है। जिसे हम एक वाव लेते हैं, जैसे देखिए सीता, सीता सिंग्स, सीता सिंग्स सॉन्ग, सीता सिंग सॉन्ग लाउडली, सीता सिंग्स सॉन्ग्स लाउडली। या हम जो है यहाँ से जो है ना इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिए लाउडली। इन तीनों में से जो है ना आपको बताना है कि कौन सा जो है एडवर्ब है, ये आपको बताना है सर। और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, और इससे रिलेटेड जो है ना हम लोग आपके लिए एडवर्ब से रिलेटेड लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट सीरीज में हम लोग डाले हैं। और वो जो है आपको टेस्ट सीरीज जब आप लगाएंगे ना तो आपको जो है मजा आएगा, है कि नहीं। एडवर्ब जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आइए तनी मानी इसके बारे में और जानते हैं। हमनी के जितना ज़्यादा हमनी के जानेंगे उतने ज़्यादा जो है ना इस टॉपिक में जो है हम लोग महारत हासिल करेंगे। अब जो है तनी मानी जो है आपको और बताते हैं। जैसे देखिए एडवर्ब को जो है हम लोग नॉर्मली जो है कितने प्रकार से बांट सकते हैं, कितने प्रकार से, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार से। नॉर्मली जो है एडवर्ब को 7 प्रकार से बांटा गया है। अब कहेंगे सर कैसे बांटे हैं, ये तो हमको तो नहीं समझा दीजिए। एकदम समझा रहे हैं। एगो है मैनर के आधार पे, एगो है जगह के आधार पे। मैनर मतलब क्या होता है जानते हैं, मैनर मतलब कि कैसे हो रहा है, और जगह मतलब कि कहाँ हो रहा है, और टाइम मतलब कि कब हो रहा है, डिग्री मतलब कि कितना हुआ है, एंड नंबर्स मतलब कितना बार हुआ है, एंड पर्पस किस लिए हो रहा है, एंड रीजन किस कारण से हो रहा है। इस सब के जो है एडवर्ब को बांट दिया गया है। जैसे कि मैनर में आता है क्विकली, सैडली। जैसे कि राम सिंग्स सैडली, राम जो है उदासी में गा रहा है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उसका मैनर जो है क्या है, अभी उदास है कि नहीं। तो इसमें जो है हम लोग जो है लगभग बहुत सारे वर्ड जो हैं हम आपको नोट्स में भी दिए हैं। देखिए मैनर में अगर आप आएंगे तो क्विकली, सैडली, केयरफुली, डेली, वीकली, पेनफुली, ईयरली, लाउडली, वेल, फास्ट, हॉट। अगर आप आते हैं ऑफ प्लेस, here, there, back, outside, done, enders, toward, nearly, ये सब जो है ना ये वर्ब के ही प्रकार हैं। जैसे प्लेस में पूछता है here, go there, come here। यहाँ पे जो है ना वर्ब की क्या बता रहा है, तो जगह बता रहा है। जैसे कि हम कहें go there, वहां जाओ, जाना ही वर्ब हुआ, और कहाँ वहां जाओ, जगह बताया जा रहा है ना। कम हेयर, आना काम हो रहा है, लेकिन कहाँ, यहाँ आओ, जगह बताया जा रहा है ना। तो यहाँ ई भी जो है क्रिया के बारे में जो बताता है उसी को तो एडवर्ब कहते हैं ना सर, कि कैसे हो रहा है। तो आने का काम हो रहा है, और यहाँ पे आने का काम हो रहा है, कम हेयर। ठीक है। उसके बाद है ऑफ टाइम, नाउ, यस्टरडे, सून, टुमारो, ऑलरेडी, टुनाइट, देन, लास्ट ईयर। जैसे कि हम कहें दिस मूवी इज लॉन्चेड लास्ट ईयर, यानी कि यह मूवी जो है पिछले साल लॉन्च हुई थी, पिछले साल जो है लॉन्च हुई थी। तो हम का समय बता दिए कि कब लॉन्च हुई थी, तब पिछले साल। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि टाइम के आधार पे आपने एडवर्ब को बांट दिया, है कि नहीं। फिर है डिग्री, क्विट, टू, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, जस्ट, इनफ, फुल्ली, कंप्लीटली। जैसे हम कोनो लड़की के बोले अरे जैसे लड़की के एग्जाम्पल लेते हैं तो उन्हीं के तनी जल्दी ये सब बात घुसता है कि नहीं। हम कहें कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, चाहे ऐसे कहें सी इज ब्यूटीफुल, तो का कहे कि बे ये तो सब बतवा हमरा कहता है। लेकिन जैसे हम कहें सी इज ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली, यानी कि वह जो है ब्यूटीफुल तो अहिले है लेकिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो सी इज ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हम बोले हैं, एक्सट्रीमली यानी कि बहुते बार जो है उसको सुंदर हमने कह दिया एक के बार में, है कि नहीं। कितना, बहुत ज्यादा कह दिया, है कि नहीं। अब नंबर ऑफ नंबर यानी कितनी बार,
ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, सेल्डन, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंसी, वंस, ट्विंस, ये सभी जो है ना वर्ब के ही प्रकार हैं। ये कितनी बार होता है, जैसे ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं नेवर, नेवर हम लोग बोलते हैं मतलब कि अब नहीं करेंगे, यानी बहुत बार कर चुके हैं। नेवर का प्रयोग इसीलिए तो करते हैं ना, जैसे आपको कह रहे हैं हम कि पढ़िए, तो आप कहेंगे नेवर, हम नहीं पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ लिए, कहेंगे कि नहीं। तो ये सब जो है ऑफ नंबर्स के आधार पे, ऑफ पर्पस यानी किस लिए, तो इसमें दुएगो है टू लर्न, टू अर्न, ठीक है, यानी कि सीखने के लिए या क्या बोलते हैं, लर्न मतलब सीखना, अर्न मतलब कि कमाना, तो सीखने के लिए या कमाने के लिए। किस कारण से, तो फॉर अस, वाई, सेंस से। लेकिन ज्यादातर जब आप टाइप्स के जो है वर्ड टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे तो ज्यादातर लोग जो है ना ये 5 टाइप्स को ही पढ़ाए हैं, लेकिन हम जो है 2 एक्स्ट्रा आपको बताए हैं, ऑफ पर्पस एंड ऑफ रीजन। ये बात जो है याद रखिएगा। और ये सभी जो है आपको जब याद रहेंगे तो एडवर्ब जो है आपको समझने में जो है ना बड़ी कठिन नहीं होगा, यानी वो बउआ वाला बात लगेगा। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर का होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो एडवर्ब किसी क्रिया के मैनर, तौर तरीका के बारे में बताता है, उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। अभी तो आप पीछे पढ़े हैं ना एडवर्ब को किस प्रकार में बांटा है। जैसे देखिए सी स्पोक स्लोली, स्लोली का है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, यह बता रहा है कि बोलने का तरीका का है, तो बोलने का तरीका जो है धीरे धीरे है, ठीक है। फिर लिखल है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो एडवर्ब किसी क्रिया के स्थान पर प्लेस के बारे में बताता है, उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे द बिल्ट ए हाउस नियर बाय, यानी कि ये घर जो बन रहा है नजदीक में बन रहा है, तो जगह के बारे में बताया कि नजदीक में बन रहा है कि नहीं। इसके बारे में हम ऑलरेडी व्याख्या कर चुके हैं, और इस नोट्स को जब आप पढ़ेंगे तो और जो है ना एडवर्ब में आप जो है मास्टर बन जाएंगे सर। जैसे और जो है हम आपको बताते हैं आगे। देखिए इस सब को जो है ना नोट्स को आपको जो है ऑलरेडी पढ़ना चाहिए। किसी भी आप सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में आप मास्टर बनना चाहते हैं, पहले अपन मास्टर के वो वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद जो है उनके नोट्स को देखिए, नोट्स देखने के बाद जो है उनको खुद से लिखिए, खुद लिखने के बाद जो है एक बार टेस्ट सीरीज लगाइए। आप देखिए उस टॉपिक के मास्टर नहीं बन जाते हैं तो पूछिए हमसे, है कि नहीं। 4 काम हर एक चीज को जब करेंगे मास्टर नहीं बनेंगे, ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक, है कि नहीं। अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम चल गए यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो एडवर्ब किसी क्रिया के समय के बारे में बताता है उसे कहते हैं। जैसे कि आई सॉ दैट मूवी लास्ट ईयर, मैंने ये क्या कह रहा है, आई सा दैट मूवी लास्ट ईयर, कि मैंने यह मूवी जो है पिछले साल ही देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे समय बता रहा है कि पिछले साल ही देखा था। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब कि कितना बार जो हुआ है। देखिए जो एडवर्ब किसी क्रिया को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है उसी एडवर्ब को जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। जैसे हमने के बोले सी इज ब्यूटीफुल, ओकरे बोल दिए बढ़ा चढ़ा के कि सी इज ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली, यानी तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, तो एक्सट्रीमली जो है कहाँ होगा, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा, ठीक है सर। द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे गर्ल लिखा गया है लेकिन गर्ल लिखल होगा, ठीक है सर। वेरी ब्यूटीफुल, तो हम लोग ब्यूटीफुल तो बोलबे की है, अब बढ़ा के बोल दिए वेरी ब्यूटीफुल, तो हाँ वो खुश हो गई होगी, है कि नहीं। वेरी ब्यूटीफुल को चढ़ा बढ़ाकर बोलना है, इसीलिए यह का एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो एडवर्ब किसी क्रिया के कितनी बार होने का बोध कराता है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे वी सेल्डम सी जॉन, इसमें सेल्डम देखने के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इतने जो है बात था फ्रीक्वेंसी में, और ई जो है जानते हैं आपके लिए एडवर्ब जो है बउआ वाला टॉपिक साबित हुआ होगा। और आज से पहले जो है हमें आशा और नहीं उम्मीद है कि आप इस तरह से इस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे। ग्रामर के एक मजेदार टॉपिक को मजेदार तरीका से पढ़े, और आशा और उम्मीद है कि एडवर्ब को जो है आप एकदम बउआ की तरह समझ गए होंगे। बाकी क्लास जो है आपकी लगातार चलती रहेगी। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।